चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जीके और जीएस से प्रश्न आप लोगों का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो आखिर आप लोग का जो कि जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचारण में होता है, तो यह मधुमेह में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो असम का है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी मिलता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम जनरल कौन थे, तो विलियम वेक्टर थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ये चीन में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या था, तो सिद्धांत था। अगले का इनका जन्म कब हुआ, तो ये भी पूछता है। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। और यह बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। क्या, बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। क्या, बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किए थे। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने जो कि बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सत्तम बल का सेनापति कौन होता है। तो भारत में सत्तम बल का सेनापति कौन होता है, तो यह राष्ट्रपति होते हैं। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन जो कि ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, गाजला में पाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पोंगलो किस राज्य का त्यौहार है। पोंगलो किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगलो यह तमिलनाडु का जो कि त्यौहार है। अगले का बात करें, जो कि भागड़ा गिरगावा और भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह पंजाब का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मछली किसके सहयोग से सांस लेता है। तो मछली किन द्वारा सांस लेता है, तो ये गल्फर से जो कि लेता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ, तो यह जो कि 13 अप्रैल क्या 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। आप लोग का याद होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो यह अमृतसर पंजाब में हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना करते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना करते हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। यही पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था, तो 1939 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि सार की हत्या किसने किया था। तो सार की हत्या किसने किया था, तो सार की हत्या भगत सिंह ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1897 के विरोध में किसने पहला बलिदान सबसे पहले दिया था। तो 1897 की
क्रांति में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिए थे। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे और यह जो कि 1897 की क्रांति में सबसे पहले जो कि बलिदान दिए थे। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो यह संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला संतोष यादव थी। और अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन के द्वारा जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किया गया था। कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किया गया था। 1828 ईस्वी में किया गया था, राजा राम मोहन के द्वारा राय के द्वारा जो कि किया गया था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वेद की जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर है। वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था? तो वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रामकिशन मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकिशन मिशन की स्थापना जो कि किसने किया था? तो यह स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना जो कि किए थे। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद ने किए थे। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो पुर्तगाल के रहने वाला था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। ये अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। जो कि सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। अगिल का प्रश्न की बात, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूध से क्रीम निकालने की किस प्रक्रिया से बना जाता है? तो दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया को क्या बनाया जाता है? तो जो कि अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। दूध से जो कि क्रीम निकालते हैं तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? तो जो कि कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? तो यह अपक्रिय बल कहा जाता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसे समित गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे समित गांधी के जो कि कहा जाता है? तो यह खान अब्दुल गफ्फार को समित गांधी कहा जाता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और यह भारत की प्रथम जो कि राष्ट्रपति थे। और लंबी समय तक कार्यकाल काल सबसे किसका था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो कि लंबी कार्यालय काल जो कि समय था। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए, राष्ट्रपति पद पर जो कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग को याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपजाऊ में है? तो काली मिट्टी जो कि कपास के लिए जो कि जाना जाता है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलता है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, चीन, भूटान से मिलता है? तो यह सिक्किम राज्य का जो कि सीमा। नथुरादर कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो नथुरादर जो कि कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत की स्वतंत्र के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो भारत की स्वतंत्र के समय कांग्रेस
की अध्यक्षता कौन किए थे? जेपी कृपलानी किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो यह छह मंडल में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पंचवर्ती योजना के अनुवाद करने वाला श्रेष्ठ निहित कौन करता है? तो यह कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कांग्रेस समझौता किस वर्ष हुई थी? 1916 ईस्वी में हुआ था। तो यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता जो कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई थी? 1916 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद आप लोग का होना चाहिए। जो कि विश्व व्यापारी संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व व्यापारी संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा के स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापारी संघ का मुख्यालय है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। हीरा का अपवर्तन कितना होता है? 2.42 होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और हीरा सबसे ज़्यादा भारत में सबसे अधिक MP में मिलता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? यह स्थापना आप लोग को कर लीजिए। स्थापना कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कि स्थापना किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किए थे? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किए थे? तो 326 BC में किए थे। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए थे। यही पूछेगा सिकंदर ने भारत पर से जो कि भारत से वापस कब लौट गए थे? सिकंदर ने भारत से वापस कब लौटे थे ये पूछेगा। तो 325 BC में जो कि लौट गए थे। 326 में आए थे और 325 में वापस लौट कर चल गए थे। और सिकंदर का मृत्यु कब हुआ तो ये भी पूछता है। तो इसका मृत्यु कब होता है? तो 323 ईसापुर में। 323 ईसापुर में जो कि बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भारत का संविधान कितने वर्ष में जो कि तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। और ये भी पूछेगा कि भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? तो यह लागू पूछेगा कि लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे संविधान को लागू किया गया था। और अंकित पूछेगा कि जो कि संविधान जो कि कब तैयार हुआ था? तो संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को जो कि तैयार कर लिया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। तैयार हो गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था। और जो कि लागू कब हुआ था? जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और इसी कारण से हम लोग संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान दिवस या कानूनी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संविधान के किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो यह यह रूस से लिया गया है। ये भी पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन सी भाग में है? तो आप लोग का जो कि भाग कौन सी भाग में है? मौलिक कर्तव्य चौथा के क में है। चौथा के क में है। यही पूछेगा मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद कौन सी अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह 51 के क अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य अभी कितना है? तो मौलिक कर्तव्य अभी जो कि कितना है? 11 है। 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले कितना था? 10। अभी कितना है? 11। वर्तमान में 11 है, पहले कितना था? 10। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान की
किस धारा के अंतर्गत, संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं? तो आखिर आप लोग को बताना है संविधान के किस धारा के अंतर्गत में राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। तो यह धारा जो कि 356 के अंतर्गत में 356 के अंतर्गत में राज्यपाल क्या कर सकते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल के शासन की सिफारिश कर सकते हैं। अगले का प्रश्न की पढ़े। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थित किया गया है? तो भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थित किया गया है? तारापुर महाराष्ट्र में किया गया है। तारापुर महाराष्ट्र में जो कि किया गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन की स्थापना यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार, क्या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में जो कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। यही नोबेल पुरस्कार का पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार कब शुरुआत किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो कि कब शुरुआत किया गया था, 2001 में नोबेल पुरस्कार शुरुआत किया गया था। और नोबेल पुरस्कार जो कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन 5 नोबेल पुरस्कार जो कि यह 1901 ईस्वी में स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन एक जो कि 6ठा नोबेल पुरस्कार जो कि 1969 में स्टार्ट किया गया था, जिसे अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा अनाज कौन सा खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है। चावल सबसे अधिक कहाँ पर जो कि उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह जो कि पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल जो कि करता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। गेहूँ पूछेगा तो यूपी करता है। गेहूँ सबसे ज़्यादा जो कि कौन करता है? तो यूपी करता है। गेहूँ सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो यूपी करता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि थल दिवस कब मनाते हैं? तो थल दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को थल दिवस जो कि मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। ये जो कि हीराकुंडली बांध भारत के सबसे बड़ा बांध है। भारत के सबसे लंबी बांध कौन सी है? ये भी पूछता है कि भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? तो यह हीराकुंडली बांध है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ा बांध कौन से है? हीराकुंडली बांध है। और यह कहाँ पर स्थित है? ये भी पूछेगा, हीराकुंडली बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। आप लोग को उड़ीसा में स्थित है, आप लोग को याद होना चाहिए। और यह महानदी पर स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था? तो ये शाहजहां ने बनाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध द्वारा जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा सनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश बौद्ध ग्रंथिका को क्या कहते हैं? तो धर्मचक्रपाल कहते हैं। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वायु दिवस कब मनाते हैं? वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? तो यह 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाते हैं। और थल सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को मनाते हैं। और जो कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो नौसेना दिवस जो कि कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4
दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। लेकिन आखिर थल सेना पूछेगा तो 15 जनवरी, वायु सेना पूछेगा तो यह 8 अक्टूबर, नौसेना पूछेगा तो यह 4 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी के तीनों ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? तो आखिर आप लोग का यह तीनों युद्ध किस ऐतिहासिक युद्ध हुआ, किस नगर में हुआ था? तो यह पानीपत में हुआ था। पानीपत हरियाणा में हुआ था। कौन? इसे ही तीनों जो कि पानीपत का युद्ध कहा जाता है। पानीपत का युद्ध किन किन को कहा जाता है ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध जो कि सेकेंड युद्ध कब हुआ था? तो यह 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत के तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद होना चाहिए। यह तीनों ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था यही पूछ रहा है आप लोग का प्रश्न। तो यह कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में जो कि पानीपत में हुआ था। हरियाणा के पानीपत में जो कि हुआ था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में तेलंगाना राज्य बना था? तेलंगाना राज्य जो कि किससे अलग होकर बना था? तो आंध्र प्रदेश से हुआ था। तेलंगाना 2014 ईस्वी में स्थापना किया गया था। 2 अक्टूबर 1914 ईस्वी में तेलंगाना राज्य को स्थापना किया गया था। किससे? जो कि आंध्र प्रदेश से हटाकर तेलंगाना राज्य को नया राज्य जो कि बना दिया गया था। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी सागर है? तो भारत की पश्चिमी तट पर कौन सी सागर है? अरब सागर है। अरब सागर है। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषि भी देव थे। जो कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पूछेगा जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? तो यह 24 तीर्थंकर थे। आप लोग को याद होना चाहिए। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषि भी देव थे। आखिर अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बी के नेपाल में हुआ था। लुम्बी के नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महावीर जो कि भगवान महावीर स्वामी जो कि यह महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो यह 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषि महावीर स्वामी थे। और जो कि अंतिम जो कि थे और 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिमा सिंह पटेल। प्रतिमा सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कटकर किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर बसा है। तो अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग का इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को जो कि ढेर सारा दोस्तों के सगे आप लोग का जो कि शेयर कर दीजिएगा।